ओके, सो लेट्स स्टडी। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है टाइप। रुको, आज के टॉपिक है टाइप ऑफ कंटेंट। आज हम डिफरेंट कंटेंट के टाइप्स पढ़ेंगे, उनका फॉर्मेट पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको पीपीटी दिख रही है। मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, फिर आपको कोर्स चेंज हो सकता है मैम। आप आमीन, आप ऐसा करो, मैं यहाँ पे ना सपोर्ट का नंबर प्रोवाइड कर देती हूँ आपको। आपको कोई भी डाउट है ना अपने कोर्स के रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे कॉल कर लेना। रुको, मैं आपको नंबर देती हूँ, रुक जाओ। हम्म, 2 0। ये देखो, सपोर्ट का नंबर दे दिया है, कोई भी आपको डाउट है प्लीज कॉल देम। ठीक है मम्मा, ठीक है। क्लियर नहीं है, मैं जूम कर देती हूँ। नो प्रॉब्लम रश्मि, चलो पढ़ते हैं। सेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? आपको डिफरेंट टाइप ऑफ का कंटेंट सीखने को मिलेगा। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ का कंटेंट सीखने। 1 मंथ की क्लास नहीं है मैम, 10 दिन की क्लास है ये वाली, जो ये वाला कोर्स है। आपको पता चलेगा ब्लॉग्स कैसे होते हैं, आर्टिकल्स कैसे होते हैं, सोशल मीडिया कंटेंट कैसा होता है। बेसिक पता लगेगा कॉपी राइटिंग किसे बोलते हैं। रिकॉग्नाइज हाउ ईच फॉर्मेट सर्व डिफरेंट। रानी पहले पढ़ लो, मैं बताती हूँ असाइनमेंट क्या करना है, असाइनमेंट को सबमिट कैसे करना है वो पूछ रहे हो। सबमिट अभी नहीं करना, सबमिट अभी बस आप लिखो असाइनमेंट्स को, जो जो आपको असाइनमेंट्स मिलती हैं। वो जब आप अपनी इंटर्नशिप की रिपोर्ट बनाओगे ना, उसमें आप बताओगे अपनी असाइनमेंट्स को। वो प्रशांत सर आपकी अलग से क्लास लेंगे, उसमें वो आपको सब कुछ बताएंगे, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अभी सिर्फ कैसे लिखेंगे, डिफरेंट कोर्सेज होंगे ना, एक कोर्स थोड़ी होगा सिर्फ। कल की, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, प्रशांत सर आपका लास्ट में क्लास लेंगे, वो आपको सब बताएंगे। फिलहाल आप पढ़ लो, नो मोर क्वेश्चंस। मंडे और ट्यूसडे की असाइनमेंट नहीं मिली, कोई बात नहीं, आपको लिंक आएगा सेशन का, लिंक में मैंने असाइनमेंट बताई है, तो आप वहां से असाइनमेंट देख लेना। इंट्रोडक्शन टू कंटेंट टाइप। अब कंटेंट कैन बी रिटन इन डिफरेंट फॉर्मेट्स डिपेंडिंग ऑन द ऑडियंस एंड पर्पस। कंटेंट क्या होता है ना, कंटेंट बहुत सा कंटेंट होता है, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, जो भी आप लिखते हो किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए, ऑफलाइन के लिए या ऑनलाइन के लिए, उसको हम कंटेंट बोलते हैं। अब हर कंटेंट का एक डिफरेंट फॉर्मेट होता है, एक डिफरेंट लिखने का तरीका होता है, एक डिफरेंट। और हाँ जी, कंटेंट राइटिंग की क्लास है, कंटेंट राइटिंग एंड ब्लॉगिंग की। ठीक है, उसका डिफरेंट फॉर्मेट होता है, ऑडियंस डिफरेंट होती है, पर्पस डिफरेंट होता है। पर्पस मतलब एम, उस कंटेंट का एम क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है, क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाह रहा है। हर कंटेंट का डिफरेंट एम होता है, डिफरेंट ऑडियंस होती है, डिफरेंट फॉर्मेट होता है। हर कंटेंट को लिखने का तरीका डिफरेंट होता है। ठीक है,
ईच टाइप हैज इट्स ओन स्टाइल, टोन एंड स्ट्रक्चर। हर कंटेंट को लिखने का अपना एक स्टाइल होता है, अपनी एक टोन होती है। जैसे कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो कन्वर्सेशनल टोन में लिखे जाते हैं, जैसे हम आपस आपस में बातचीत करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कन्वर्सेशनल टोन। कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो फॉर्मल टोन में लिखे जाते हैं, जिसमें सिर्फ पॉइंट की बात होती है, सब्जेक्टिव नहीं होते, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव होते हैं, फैक्ट्स पे बेस्ड होते हैं, लॉजिक्स पे बेस्ड होते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर अलग होता है, कईयों में हेडिंग नहीं आती, कईयों में टाइटल आता है, कईयों में बॉडी आती है ना, ऐसा होता है। अब हम आज के जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं, मतलब मेन कंटेंट टाइप्स हैं, वो है ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, सोशल मीडिया कंटेंट एंड कॉपीराइटिंग। ठीक है। पहले हम ब्लॉग पढ़ते हैं कि ब्लॉग क्या होता है। अब ब्लॉग क्या होता है ना, ब्लॉग इज एन इनफॉर्मल एंड एंगेजिंग पीस ऑफ राइटिंग पब्लिश्ड ऑनलाइन। ब्लॉग क्या है? एक इनफॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग है जो ऑनलाइन पब्लिश किया जाता है। इनफॉर्मल मतलब कन्वर्सेशनल टोन में लिखा होगा, जैसे हम आपस में बातचीत करते हैं ना, वैसी टोन में, बहुत फ्रेंडली वे में कोई ब्लॉग लिखा होगा, एक राइटिंग लिखी होगी जो ऑनलाइन पब्लिश की जाती है, उसको हम ब्लॉग बोलते हैं। अब इसके फीचर क्या है? इसका फीचर है कन्वर्सेशनल टोन, बहुत ही फ्रेंडली टोन, जैसे हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, घर वालों से बात करते हैं, अगर किसी को एडवाइस देना हो, कोई टिप्स देनी हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कन्वर्सेशनल टोन। और जो ब्लॉग होता है वो ऐसी कन्वर्सेशनल फ्रेंडली टोन में लिखा जाता है। ओके क्लास। फिर फोकस ऑन स्पेसिफिक टॉपिक। देखो, अगर एक टॉपिक है स्टडी टिप्स, तो अगर मैंने इस टॉपिक डाला स्टडी टिप्स, तो मैं स्टडी टिप्स पे ही बात करूंगी, मैं अपने किसी और टॉपिक पे नहीं जाऊंगी। ठीक है। अगर मैंने स्टडी टिप्स चूज करा है तो मैं उस पूरे ब्लॉग में स्टडी टिप्स के बारे में ही नहीं लिखूंगी, मैं स्टडी टिप से डेविएट नहीं करूंगी, मतलब स्टडी टिप को छोड़ के कोई और टॉपिक नहीं पकड़ लूंगी बीच में ही, स्किन केयर नहीं लिखने लग जाऊंगी। अगर मेरा टॉपिक ट्रैवलिंग है तो मैं ट्रैवलिंग के बारे में ही लिखूंगी अपने ब्लॉग में। इजी टू रीड। अब ब्लॉग्स क्या होते हैं ना, पढ़ने में बहुत आसान होते हैं, इजीली पढ़े जा सकते हैं, आप उनको इजीली पढ़ सकते हो। मैं अपना कैमरा बंद कर दूं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके ठीक है। ओके क्लास। हाँ, तो ब्लॉग ना पढ़ने में बहुत आसान होते हैं, आप इजीली पढ़ सकते हो। क्लास से बाहर हो जा रहे हैं, वो नेटवर्क इश्यू होगा इसलिए निशा, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल, टॉप 10 हेल्दी हैबिट्स फॉर स्टूडेंट्स। अब इसमें क्या होगा? टॉप 10 हेल्दी हैबिट्स फॉर स्टूडेंट, ये है टाइटल। ठीक है, ये टाइटल है ब्लॉग का। अब इसमें क्या होगा? पहले मैं ये टाइटल दूंगी, उसके बाद मैं इंट्रोडक्शन दूंगी कि मैं किन की टिप्स देने जा रही हूँ, मैं हेल्दी हैबिट्स की टिप देने जा रही हूँ। फिर होगी बॉडी। बॉडी में कैसे लिखूंगी? पॉइंटर्स के साथ, जैसे नंबर 1 हेल्दी टिप्स फॉर स्टूडेंट, स्लीप अर्ली। नंबर 2, यूज लेस मोबाइल फोन। ठीक है, ऐसे हम ब्लॉग लिखते हैं। अब करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं ब्लॉग के? ब्लॉग के करेक्टरिस्टिक होते हैं कैची टाइटल। कैची टाइटल का मतलब है आप उसका टाइटल ऐसा लिखोगे जो बहुत एंगेजिंग हो, बहुत इंटरेस्टिंग हो, क्रिएटिव हो। जो हमारे, एक बार फिर से बताइए मैम, कौन सा पॉइंट? ब्लॉग, ओके। सो विकास, ब्लॉग क्या होता है? ब्लॉग एक इनफॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग है जो ऑनलाइन पब्लिश किया जाता है। ठीक है। ये कन्वर्सेशनल टोन में लिखा जाता है। कन्वर्सेशनल टोन मतलब जैसे हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरे से बात कर रहे हैं, ठीक है, इसको कन्वर्सेशनल टोन बोला जाता है। एक फ्रेंडली वे में लिखा जाता है, जैसे हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, अपने घर वालों से बात करते हैं। ठीक है। फोकस ऑन स्पेसिफिक टॉपिक।
एक ब्लॉग में सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर बात होती है, जैसे वो एग्जांपल थी ना टॉप 10 स्टडी टिप्स फॉर स्टूडेंट्स। तो उस ब्लॉग में सिर्फ उन स्टडी टिप्स के बारे में ही बात होगी, मैं अपने टॉपिक से भटकूंगी नहीं। अगर मैं स्टडी टिप्स के बारे में लिख रही हूँ, अगर मैंने स्टडी टिप्स टाइटल लिख दिया है तो मैं स्टडी टिप्स के बारे में ही लिखूंगी। ठीक है। इजी टू रीड का मतलब है पढ़ने में बहुत आसान होते हैं, सिंपल लैंग्वेज यूज की जाती है, तो उसको क्या करते हैं आप इजीली पढ़ सकते हो। एग्जाम्पल, टॉप 10 हेल्दी हैबिट्स फॉर स्टूडेंट्स। अब करेक्टरिस्टिक क्या है ब्लॉग का? ब्लॉग का पहला करेक्टरिस्टिक है कैची टाइटल। कैची टाइटल का मतलब है आपका जो टाइटल है, जैसे ये टॉप 10 हेल्दी हैबिट्स फॉर स्टूडेंट्स, ये कैची होना चाहिए, एंगेजिंग होना चाहिए। ठीक है। शॉर्ट पैराग्राफ्स लिखने हैं, जब आपने टाइटल दे दिया उसके बाद आप एक इंट्रोडक्शन लिखोगे, पर शॉर्ट पैराग्राफ में लिखोगे। जो आपके ब्लॉग की बॉडी होगी, बॉडी मतलब इंट्रोडक्शन के बाद जो 3-4 पैराग्राफ्स आते हैं वो आप शॉर्ट में लिखोगे। क्योंकि देखो बड़े बड़े पैराग्राफ्स, बड़े बड़े सेंटेंसेस पढ़ने का किसी का मन नहीं करता। तो आप ऐसा करोगे, अपना पैराग्राफ शॉर्ट रखोगे, अपने सेंटेंसेस शॉर्ट रखोगे। पर्सनल और इंगेजिंग टोन, पर्सनल टोन मतलब जैसे हम आपस में बात करते हैं, बहुत पर्सनल जाकर। एंगेजिंग टोन का मतलब है आप ऐसी लैंग्वेज, ऐसे वर्ड्स, ऐसे सेंटेंसेस यूज करोगे जो पढ़ने वाले को मजा आए, पर समझ में भी आए। ये नहीं कि आप उसमें पन, मेटाफॉर, ह्यूमर यूज कर रहे हो जो पढ़ने वाले को समझ में ही ना आए। हाँ स्नेहा, मैं असाइनमेंट दूंगी। ठीक है। रीडर फ्रेंडली लैंग्वेज, रीडर फ्रेंडली लैंग्वेज का मतलब होता है कि रीडर को वो लैंग्वेज समझ में आ रही है। आप सिंपल लैंग्वेज में लिखोगे, सिंपल लैंग्वेज से क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज से पढ़ने वाले को समझ में आती है वो बात। ठीक है, जो भी आप लिखोगे रीडर को समझ में आएगी। ब्लॉग एम्स टू कनेक्ट विद रीडर्स, इसका मतलब है ब्लॉग्स का मेन एम क्या होता है, रीडर से कनेक्ट करना, अपने अपना पॉइंट अपने रीडर को समझाना, रीडर से कनेक्ट कर पाना किसी लेवल पर। ये हमारा ब्लॉग हो गया। अब आर्टिकल। आर्टिकल आपने कभी लाइफ में कभी ना कभी कोई आर्टिकल पढ़ा होगा, पढ़े हैं आपने कभी आर्टिकल? मेरे को बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में, कभी कोई आर्टिकल पढ़ा है? एडिटोरियल। नितेश सिंह, यस। बस दो जनों ने? ब्लॉग पढ़ा है कभी किसी ने? कभी पढ़ा होगा ब्लॉग। ठीक है। जी मैम। ओके। तो आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल इज अ फॉर्मल एंड इंफॉर्मेटिव पीस ऑफ राइटिंग। आर्टिकल एक फॉर्मल एंड इंफॉर्मेटिव पीस ऑफ राइटिंग है। आर्टिकल में हम फ्रेंडली टोन यूज नहीं करते। ठीक है। आर्टिकल में हमेशा हमारा टोन फॉर्मल रहता है, बहुत एकेडमिक रहता है। इंफॉर्मेटिव पीस ऑफ राइटिंग का मतलब जिस किसी राइटिंग में आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो किसी चीज के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव फोन यूजेज ऑन मेंटल हेल्थ। मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ, रुक जाओ। इफेक्ट ऑफ, ये आपका आर्टिकल का एग्जाम्पल है। अब आर्टिकल कैसे लिखे जाते हैं? एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। इसके फॉर्मेट कैसे होता है? पहले आपका आर्टिकल का टाइटल आएगा, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी है।
मैम आवाज अब आ रही है आवाज? ओके ठीक है। आर्टिकल में क्या होता है, पहले टाइटल आता है, फिर इंट्रोडक्शन आती है, फिर बॉडी आती है। लाउडली नहीं आ रही? मैं तो बहुत लाउड बोल रही हूँ। ओके। स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है, टाइटल आता है, उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन, आपने जो टॉपिक चूज किया है उस टॉपिक को आप इंट्रोड्यूस करते हो, ठीक है। उसके बाद उसकी आती है बॉडी। बॉडी का मतलब होता है उसके जो पैराग्राफ्स है। अब पैराग्राफ्स हम कैसे लिखेंगे? हर पैराग्राफ का एक अपना स्टेटमेंट होगा। मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न एजुकेशन। यहाँ पे अगर मैं कहीं पे एआई, किसी पैराग्राफ में एआई की बात कर रही हूँ, तो उस पूरे पैराग्राफ में फिर मैं एआई की बात ही करूंगी, मैं अपने टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होंगी, ठीक है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, आर्टिकल्स में डिटेल एक्सप्लेनेशन दी जाती है। बहुत आर्टिकल क्या होता है, जनरली लंबा होता है। ब्लॉग ना, हमेशा ब्लॉग की लेंथ होती है बहुत मॉडरेट सी, पर आर्टिकल क्या होते हैं, आर्टिकल की लेंथ बहुत लंबी होती है, ठीक है। आर्टिकल की लेंथ हमेशा लंबी होती है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन दी होती है। और वो एक्सप्लेनेशन वो किससे बैक्ड होती है? लॉजिक से, रीजन से, एविडेंस से। आर्टिकल्स में हम कुछ भी नहीं लिख सकते कि जो हमारे दिमाग में आया हमने सोचा, जो हमारे पर्सनल थॉट्स थे हमने वो लिख डाले, नहीं। आर्टिकल में ऐसा नहीं होता है। आर्टिकल में हम साइंटिफिक रीजन लिखते हैं कि मैंने ये पॉइंट लिखा है तो मैंने क्यों लिखा है, मैं उसका रीजन दूंगी, उसके पीछे का रीजन क्या है, वो सोर्स क्या है, ठीक है। आर्टिकल ऐसे लिखा जाता है। आर्टिकल बहुत ही फैक्चुअल होता है, बहुत ही लॉजिकल होता है, जहां पर ब्लॉग बहुत ही पर्सनल होता है। ब्लॉग सब्जेक्टिव होता है, आप कुछ भी लिख सकते हो, आप उसमें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, अपने पर्सनल आइडियाज, थॉट्स, वो सब लिख सकते हो। अमित चौधरी आर्टिकल, हेडिंग, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। यस यस एग्जैक्टली। ऑब्जेक्टिव टोन होती है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब, ऑब्जेक्टिविटी का सिंपल मतलब है, ऑब्जेक्टिविटी का सिंपल मतलब है समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड लॉजिक, ठीक है। सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? सब्जेक्टिविटी होता है अलग अलग अपने अपने थॉट्स लिखना, मैं क्या सोचती हूँ, पर ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फैक्ट बेस्ड, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने एक आपको एग्जांपल दी थी यहाँ पर, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया और मेंटल हेल्थ, और पीपीटी में एग्जांपल दी है, द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी मॉडर्न हेल्थ। व्हाट इज बुक जो लिखा जाता है वो क्या होता है मैम? वो भी कंटेंट राइटिंग ही है। ओके जैसे वो इंफॉर्मेटिव है, एजुकेटिव है, वो एजुकेशनल। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स यूजली कंटेन इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। अभी जैसे किसने बोला था? अमित ने। अमित ने चैट में बोला था आर्टिकल की, वो दिया था फॉर्मेट, तो बिल्कुल ठीक था। पहले आपकी आएगी, आप आर्टिकल किस चीज पे लिख रहे हो पहले वो ऊपर मेंशन होगा, फिर आप उसको इंट्रोड्यूस करोगे, अपने अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करोगे कि आपके टॉपिक में क्या है, क्या आप पढ़ेंगे इसके बारे में, डिफाइन करोगे अपना टॉपिक, ठीक है। उसके बाद आती है बॉडी। बॉडी जो उसके सब पार्ट्स होते हैं, मतलब उसके जो पैराग्राफ्स होते हैं, उसको बॉडी बोला जाता है। बॉडी हमेशा मेन पार्ट होता है किसी भी ब्लॉग का या किसी भी आर्टिकल का, या जो भी कंटेंट आप लिख रहे हो, बॉडी उसका मेन पार्ट होता है। पूरा कंटेंट बॉडी पे निर्भर होता है, इट इज डिपेंडेंट ऑन बॉडी, ठीक है। तो ट्राई करो जब भी आप कंटेंट लिखो तो उसकी बॉडी बहुत रिफाइंड तरीके से लिखो, उसमें ज्यादा मिस्टेक्स ना हो, ठीक है। फिर हमारी आती है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप फाइनल थॉट लिखते हो। आपको, आपने उस आर्टिकल के बारे में जब आपने लिखा तो आपने क्या सोचा, आपका क्या एक्सपीरियंस था, आपका फाइनल थॉट क्या था उस आर्टिकल आर्टिकल को लिखने के बाद? उसको कंक्लूड कर दोगे या कुछ प्रिवेंशंस दे दोगे, प्रिकॉशंस दे दोगे कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ठीक है। उस आर्टिकल को कंक्लूड करना। अब जैसे मैंने बोला था फैक्ट बेस्ड होता है, बहुत सारी एक्सप्लेनेशन होती है।
आर्टिकल हमेशा साइंटिफिक होता है, फैक्ट्स पे बेस्ड होता है, लॉजिक पे बेस्ड होता है, ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है आर्टिकल में। तो जब भी आप आर्टिकल लिखो, उसमें कोई भी सेंटेंस लिखो, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें ऑब्जेक्टिविटी है या नहीं, ये ये बैक्ड अप है या नहीं किसी एविडेंस से या किसी लॉजिक से। ठीक है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्सप्लेनेशंस, बहुत सारी एक्सप्लेनेशन दी होती, बहुत डीपली आर्टिकल में एक्सप्लेन एक्सप्लेन की होती हैं चीजें। लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडिया, जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो अपने आर्टिकल का, जब स्ट्रक्चर लिखते हो और जब बॉडी लिखते हो, तो आपके आइडियाज का एक लॉजिकल फ्लो होना चाहिए। जैसे सब पार्ट है, अगर मैंने जैसे एआई वाली एग्जांपल दी थी, अगर मैं टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन में मैंने एआई चूज करा, एआई चूज करा एक पैराग्राफ में, अब वो जो एआई है वो सब हेडिंग पर, सब हेडिंग हम लिखते नहीं है, हमने अपने दिमाग में सोचना है कि इस पैराग्राफ में मैं सिर्फ एआई के बारे में लिखूंगी, तो वो पूरा जो पैराग्राफ होगा ना वो एआई पे ही जाएगा। ठीक है, फिर टेक्नोलॉजी, फिर दूसरे पैराग्राफ में मैं लिख दूंगी ऑनलाइन एजुकेशन, फिर वो पैराग्राफ जो होगा वो पूरा ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम पर जाएगा। ऐसे आइडियाज का एक लॉजिकल फ्लो बनता है। यस नेहा, यस। आर्टिकल फोकस ऑन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, आर्टिकल का मेन काम है इंफॉर्मेशन देना। जैसे अभी इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ, जब जब ऐसा कोई आर्टिकल आप सर्च करोगे ना गूगल पे, आपको बहुत सारे आर्टिकल्स खुल जाएंगे, और वो आर्टिकल्स क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे होंगे, इंफॉर्मेशन देना चाह रहे होंगे आपको कि सोशल मीडिया के ज्यादा यूजेस से हमारी मानसिक हेल्थ पे, हेल्थ को हिंदी में क्या बोलते हैं, मानसिक मेंटल हेल्थ को, पता है किसी को? मानसिक सेहत। जैसे हमको पता है, अच्छा बताओ क्या बोलते हैं मेंटल हेल्थ को हिंदी में? मानसिक स्वास्थ्य। यार इतनी अच्छी हिंदी है आप लोगों की, वाओ। मानसिक स्वास्थ्य, यस। बहुत अच्छी हिंदी है। चलो एनीवे, ठीक है। तो आर्टिकल का मेन काम क्या होता है? इंफॉर्मेशन देना। अब हम आ जाएंगे सोशल मीडिया कंटेंट पे। हिंदी भी अच्छी नहीं है, फिर क्या अच्छा है स्नेहा? इंग्लिश अच्छी है। कोई बात नहीं, इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी आप लोग की। सब एवरेज क्यों? चलो, सोशल मीडिया कंटेंट। सोशल मीडिया कंटेंट इज शॉर्ट, क्रिएटिव एंड डिजाइन टू एंगेज क्विकली। अब इंस्टाग्राम सब यूज करते हैं, इंस्टाग्राम के नीचे कैप, इंस्टाग्राम पोस्ट के नीचे कैप्शन सब डालते हैं, तो वो कैप्शन क्या है? सोशल मीडिया कंटेंट है। मैम शुद्ध हिंदी आनी चाहिए। वो नहीं आती, कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं आती। ठीक है, अब जैसे कोई इंस्टाग्राम पोस्ट है, उसके नीचे अगर मैं कोई कैप्शन लिख दूं, तो वो क्या हो जाएगा? सोशल मीडिया कंटेंट है। अब कैप्शन हम कैसे लिखते हैं? हम शॉर्ट छोटे लिखते हैं, पर क्रिएटिव लिखते हैं, एंगेजिंग लिखते हैं। आप नहीं यूज करते इंस्टा, फिर क्या यूज करते हो? फेसबुक, स्नैपचैट, ट्विटर। ठीक है, उनमें क्या होता है, सिंपल सी लैंग्वेज यूज की जाती है, पर अटेंशन ग्रैबिंग लैंग्वेज यूज करी जाती है। बहुत सारे इमोजीज, हैशटैग, विजुअल्स, वो सब यूज करा जाता है। ये ट्विटर यूज करने वाले बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है गाइस, अगर आप इंस्टा पे कोई रील भी देख रहे हो ना, तो उसके नीचे जो वो आता है, कैप्शन आता है, और फिर कैप्शन के साथ हैशटैग्स। मैम कुछ भी आवाज नहीं आ रही, निशा शायद आपका कोई कनेक्टिविटी इशू होगा, बाकी और किसी को भी नहीं आवाज आ रही? ठीक है। हाँ,
ओके। हाँ, तो सोशल मीडिया कंटेंट की एग्जांपल क्या है? कैप्शंस। सोशल मीडिया पोस्ट के नीचे जो कैप्शंस आती हैं वो एग्जांपल है सोशल मीडिया कंटेंट की। या जो रील्स पे लिखा होता है, रील्स के नीचे जो डिस्क्रिप्शंस होती हैं, हैशटैग्स होते हैं, विजुअल्स होते हैं, इमोजीज, वो सब क्या है? सोशल मीडिया कंटेंट है। ये देखो, जैसे आप ट्वीट करते हो, जो लोग ट्विटर चलाते हैं वो ट्वीट भी करते होंगे, या वैसे ही ट्विटर लग रखा है अकाउंट, ट्वीट भी करते हो ना? तो वो ट्वीट क्या है? वो भी सोशल मीडिया कंटेंट है। ठीक है। अब करेक्टरिस्टिक क्या है सोशल मीडिया कंटेंट के? शॉर्ट एंड प्रिसाइज। शॉर्ट एंड प्रिसाइज का मतलब है छोटा। प्रिसाइज का मतलब भी शॉर्ट ही होता है वैसे तो। प्रिसाइज का मतलब होता है एक्यूरेट, आई गेस, प्रिसाइजली। हाँ। सोशल मीडिया कंटेंट हमेशा छोटा होता है, इनफॉर्मल टोन होती है, एक फ्रेंडली टोन है, इसमें हम फॉर्मल टोन यूज नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम इसमें फॉर्मल टोन यूज करेंगे ना, तो ये एंगेजिंग नहीं लगेगा, पढ़ने में मजा नहीं आएगा। क्योंकि जो सोशल मीडिया कंटेंट होता है ना, वो बहुत फन के लिए लिखा जाता है, वो एकेडमिक नहीं होता है। अब अगर आप फन में लिखी हुई, फन में पढ़ी जाने वाली चीज को बहुत ही फॉर्मल लिख दोगे, तो क्या वो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो इसलिए सोशल मीडिया कैप्शंस हमेशा एंगेजिंग फन वे में लिखे जाते हैं। अब मेरे को बताओ, जब जब आपने इंस्टाग्राम यूज करा, जो करते हैं, आपने कभी अपने बायो में ये सब लिखा है? केक मर्डर, एटीट्यूड गर्ल, लैंडेड ऑन अर्थ ऑन 7 जून 2005 4 6, कभी ऐसा सब लिखा है आपने? स्नेहा कुमारी सेड नो मैम। यार वाह, आप तो बड़े अच्छे बच्चे हो। विकास सिंह जी मैम। ओके, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये एक इनफॉर्मल टोन है, बट एंगेजमेंट पे फोकस कर रही है। इससे क्या होता है? लोग देखते हैं आपका कंटेंट। फोकस ऑन एंगेजमेंट। सोशल मीडिया कंटेंट का मेन मोटिव क्या है? एंगेजमेंट पे फोकस करना। ठीक है। एंगेजमेंट पे फोकस करना मतलब लोगों से जुड़ना, बहुत सारे लोगों से जुड़ना। जब आप अपना कंटेंट अच्छा लिखोगे, बहुत क्रिएटिव लिखोगे, तो क्या होगा? आपके कंटेंट से बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। ठीक है। फिर आपको लाइक्स आएंगे, कमेंट्स आएंगे, व्यूज आएंगे। जब आप हैशटैग्स यूज करोगे, कैप्शंस यूज करोगे, विजुअल्स, इमोजीज यूज करोगे, हैशटैग्स यूज करने से भी क्या होता है? एंगेजमेंट बढ़ती है। आपने कभी नोटिस करा है जब आपने, मैम एक बार था, ओके कोई बात नहीं। अब आप में से रील्स कौन बनाता है? ये मुझे बता दो जल्दी से। दानिश इज सेइंग यस मैम। अंजलि ने भी यस मैम। स्नेहा इज सेइंग नहीं मैम, वीडियो एडिटिंग कर लेते हैं। हम नहीं बनाते, अगर बनाए तो घर वाला चांस। ओके ओके, ठीक है निशा। ओके। नो सपोर्ट, अच्छा। चलो कोई बात नहीं। तो जो बनाते हैं, आप हैशटैग्स भी यूज करते होंगे ना, है ना? तो उससे क्या होता है? एंगेजमेंट बढ़ता है। इंकरेज इंटरेक्शन। लोग आते हैं, जुड़ते हैं, लाइक्स बढ़ते हैं, कमेंट्स बढ़ते हैं, शेयर्स बढ़ते हैं। सोशल मीडिया कंटेंट को अगर अच्छा लिखा होगा, शॉर्ट, प्रिसाइज, एंगेजिंग वे में लिखा होगा। ठीक है। क्विक इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंट्रोडक्शन टू कॉपीराइट। कॉपीराइट इज द राइटिंग यूज्ड टू प्रमोट और सेल द प्रोडक्ट, सर्विस ऑफ आइडिया। आपने कभी कोई पैम्पलेट, कोई पोस्टर या कोई पोस्ट ऐसी देखी है जिसपे कोई ब्रांड का नाम लिखा हो और वहां साथ में लिखा हो, और साइड में लिखा हो बाय वन गेट वन फ्री? किसने किसने नोटिस करा है? या कोई बोर्ड लगा हो, आप जाते हो कहीं पे बाहर, तो लिखा होता है ना, शॉप एट 50% ऑफ, शॉप एट बाय एट 70% ऑफ। है ना? देखा है ना आपने? हाँ। तो वो क्या होता है? कॉपी राइटिंग। उसमें क्या हो रहा है? एक जो ब्रांड है वो अपना प्रोडक्ट
प्रमोट करने का या सेल करने का ट्राई कर रहा है। अब ह्यूमन साइकोलॉजी पता कैसी है, मैं आपको बताती हूँ। अगर कोई प्रोडक्ट है 1500 का है, अगर उस पे 70% ऑफ लग जाए, है ना, तो उसका प्राइस बहुत कम हो जाएगा। अब बहुत बहुत ट्रेंडी प्रोडक्ट है वो, मुझे उसकी नीड भी नहीं है, इतनी इतनी जरूरत भी नहीं है। पर मेरे को क्या होगा, मैं सोचूंगी कि यार इतना कम प्राइस, 1000 की चीज 200 में 300 में मिल रही है तो ले लेती हूँ, है ना। तो इससे क्या होगा, कंपनीज को ना ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पता होता है कि हम सोचते कैसे हैं, क्या चीजें हमें अट्रैक्ट करेंगी। मॉल में, हाँ मॉल्स में भी होती हैं ये होर्डिंग्स। तो फिर उनका प्रोडक्ट उतना ही बिकता है। इससे क्या होता है, फायदा कंपनी को होता है। तो इसका बेसिक क्या मतलब है, राइट, कॉपी राइटिंग इज अ राइटिंग यूज टू प्रमोट और सेल अ प्रोडक्ट सर्विस और आइडिया। इट इज यूज्ड इन एडवर्टीजमेंट्स। आपने एड्स भी बहुत देखी होंगी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। अब रील्स बड़ी बनती है ना, ऊपर से कोई प्रोडक्ट गिरता है, किसी के हाथ में आता है, फिर वो इन्फ्लुएंसर बोलती है बाय वन गेट वन फ्री, वाओ 1000 की चीज 200 में। ये सब बहुत होता है इंस्टाग्राम पे, तो वो क्या है, कॉपी राइटिंग है। ज्यादा सेल होता है प्रोडक्ट और बेनिफिट ज्यादा होती है। एग्जैक्टली रोशनी, एग्जैक्टली। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अब अगर आप कोई वो खरीदोगे प्रोडक्ट, सॉरी, सीरम खरीदोगे, तो सीरम का जो बॉक्स है ना, उसमें आपको एक मैनुअल मिलता है। आपने कभी खरीदा है कोई स्किन केयर, कोई मॉइस्चराइजर या कुछ भी ऐसे खरीदा हो, और आप उसके पीछे देखोगे ना तो आपको एक डिस्क्रिप्शन मिलेगी, किसको कैसे यूज करना है, क्या इंग्रेडिएंट्स है। ये क्या है क्वेश्चन, एफिलिएट मार्केटिंग, रुको। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब आई गेस, सुहानी, ऐसे मॉडल्स जो किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, कोई ऐसी, रुको मैं आपको बताती हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग होती है जैसे मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा है किसी से, ठीक है, और मैं उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही हूँ, और मैंने उस प्रोडक्ट को जितना सेल किया है, जितना प्रोडक्ट किया है, मुझे उससे जितना पैसा मिलेगा वो रेवेन्यू हो जाएगा, ठीक है। उसे बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। पर ये क्वेश्चन कहाँ से आया, इसमें से। फिर है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट, इट्स ओके ओके। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन किसी भी, अगर आप इंस्टाग्राम खोलोगे, या इंस्टाग्राम नहीं, amazon, फ्लिपकार्ट, और जब आप कोई प्रोडक्ट देख रहे हो उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिखी होती है ना, कि इस प्रोडक्ट में ये चीजें हैं, ऐसे यूज होगा, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। वो भी कॉपी राइटिंग होती है। मार्केटिंग कैंपेन्स वही, कि बाय वन गेट वन ऑफ लगा दो, बाय वन गेट वन फ्री लगा दो, शॉप एट 80%, या समर सेल्स, विंटर सेल्स लगती है ना, जब सीजन ऑफ होता है, सीजन एंड सेल्स लगती हैं, वो क्या होता है, मार्केटिंग कैंपेन्स। अब आपने देखा होगा, जब सीजन एंड सेल लगती है ना, तो बहुत, जहां पे सेल लगी होगी वहां पे बहुत रश होगा। इससे क्या होता है, उनकी सेल बढ़ जाती है। जो माल, जो मटेरियल पड़ा होता है वो सब बिक जाता है, जस्ट बिकॉज, क्योंकि सेल लग जाती है वहां पे। यूट्यूब पर कॉपीराइट क्यों दिखाते हैं, ये आप दूसरे कॉपीराइट की बात कर रहे हो, स्नेहा। मैम मैं सिंगिंग करती हूँ, वेरी गुड स्नेहा, करते रहा करो सिंगिंग, हमें भी सुनाना कभी गाकर। ठीक है गाइस, तो मार्केटिंग कैंपेन्स ये होते हैं, जब ऑफ लगा देना, सीजन एंड सेल लगा देना, बाय वन गेट वन टू लगा देना, इससे क्या होता है, सेल्स बढ़ जाती हैं, सर्विस बढ़ जाती है, मार्केटिंग बढ़ जाती है, उस प्रोडक्ट का सेल इतना बढ़ जाता है, तो क्या होता है, कंपनी को बेनिफिट होता है उससे, कॉपीराइटिंग से। हाँ
आज ही बोलिए सुनाने के लिए, हम सब भी सुनेंगे मैम। अच्छा, पढ़ लो पहले, लास्ट में सुनेंगे गाना। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कॉपीराइटिंग के? कॉपीराइट डिफरेंट है स्नेहा, वो दूसरा कॉपीराइट होता है, क्योंकि वो वहां पे आपको वो असेस नहीं होता कि आप किसी और का कंटेंट, या कुछ गाने ऐसे होते हैं जैसे टी सीरीज है, वो कॉपीराइट डालते हैं अपने सॉन्ग्स पे। हम उनके सॉन्ग्स कहीं और अपनी वीडियोस में यूज नहीं कर सकते। कभी आपने देखा होगा, आप कोई वीडियो देख रहे हो और गाना चल रहा हो उसमें किसी मूवी का, तो उसमें फिर जब आप वो वीडियो देख रहे हो, वो वीडियो में वो गाना म्यूट हो जाता है क्योंकि वो कॉपीराइट आ जाता है वहां पे। मैं जो कॉपीराइटिंग पढ़ा रही हूँ ना, ये डिफरेंट है, जिस कॉपीराइट की आप बात कर रहे हो ना, वो डिफरेंट है। ठीक है स्नेहा? अब करेक्टर्स क्या है कॉपीराइटिंग के? परसुएसिव लैंग्वेज। परसुएसिव लैंग्वेज का मतलब है परसुएट करना लोगों को कि आप हमारी चीज खरीदो, ऐसे ऑफर्स लगा के, बाय वन गेट वन ऑफर्स लगा के। क्लियर कॉल टू एक्शन, इसमें सीधा मेंशन होता है बाय वन गेट वन फ्री, बाय नाउ एट 50% ऑफ। इसको क्या बोलते हैं? क्लियर कॉल टू एक्शन। फोकस ऑन बेनिफिट्स। अब कंपनी क्या करती है? अपने बेनिफिट का सोचती है, क्योंकि जब वो ऑफर लगाते हैं तो सेल्स बढ़ जाती हैं। अब नायका पे देखो, जब पिंक फ्राइडे सेल लगती है या पे डे सेल लगती है, तो ये जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो कितना सामान मंगवाते हैं और फिर वीडियोस बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि उस दौरान सेल कितनी बढ़ गई उस कंपनी की, उस ब्रांड की, उस प्लेटफॉर्म की। ठीक है? एंगेजिंग एंड डायरेक्ट। एंगेजिंग होते हैं, लोग देखते हैं, लोग जागरूक होते हैं, एक्साइटेड होते हैं कि नहीं, हमें भी खरीदना है अब इस जगह से, क्योंकि यहाँ पे सेल चल रही है। वो डायरेक्टली बताया होता है, बड़ा बड़ा लिखा होता है, बाय वन गेट वन फ्री, बाय टू गेट वन फ्री। ऐसी सेल्स, ऐसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बहुत कंपनीज यूज करती हैं। कॉपीराइटिंग इन्फ्लुएंस डिसीजंस। जैसे मैंने बताया था, अगर मुझे कोई चीज चाहिए भी नहीं, मैं उसको खरीदना भी नहीं चाहती, पर अगर इस पे सेल लग गई है तो मेरा मन करेगा मैं उसको खरीदूं। अब चलो इसको कंपेयर कर लेते हैं। ब्लॉग क्या होता है? ब्लॉग का स्टाइल होता है इनफॉर्मल, बहुत ही फ्रेंडली टोन में लिखा जाता है, कन्वर्सेशनल टोन में लिखा जाता है। पर्पस क्या है? एंगेज करना, कम्युनिकेट करना, लोगों तक अपना आइडिया पहुंचाना। लेंथ क्या रहती है? सॉरी, लेंथ क्या रहती है? मीडियम लेंथ रहती है ब्लॉग्स की। वेयर एज आर्टिकल बहुत ही फॉर्मल वे में लिखे जाते हैं, इनमें कन्वर्जेशनल फ्रेंडली टोन यूज नहीं होती है। पर्पस क्या है? इन्फॉर्म करना, इंफॉर्मेटिव होने हैं, इन्फॉर्म करना कि ये चीज के पीछे का रीजन क्या है, कारण क्या है, क्या रिसर्चेस कंडक्ट हुई हैं इस कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए। ठीक है? इसका क्या मतलब है? इन्फॉर्म करना। एम क्या है इसका? वो इन्फॉर्म। लेंथ क्या रहती है? लॉन्ग, क्योंकि इसमें बहुत सारे रीजंस दिए जाते हैं, बहुत सारे फैक्ट्स दिए जाते हैं। ठीक है? एविडेंसेस दिए जाते हैं कि अगर मैं ये चीज लिख रही हूँ, इसके पीछे का रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, साइंस क्या है इसके पीछे की। ठीक है? तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी लेंथ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। फिर सोशल मीडिया कंटेंट बहुत कैजुअल होता है, वो तो बहुत फ्रेंडली होता है, कैजुअल मैनर में लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? अट्रैक्ट करने के लिए। हम रील्स क्यों बनाते हैं? लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। अच्छे अच्छे कैप्शंस क्यों डालते हैं? एंगेजमेंट के लिए, अट्रैक्शन के लिए। बट उनकी लेंथ क्या होती है? बहुत ही शॉर्ट होती है। आपने कभी देखा है कोई कैप्शन दो दो पेजेस का? कभी इंस्टाग्राम पे कैप्शन देखा है एक पेज का, दो पेज का कैप्शन? कभी आपने ऑब्जर्व करा है? दो पेज का कैप्शन देखा है स्नेहा? नहीं। ओ मैम, हाँ, क्योंकि कैप्शंस हमेशा ही छोटे लिखे जाते। कभी कभी आपने देखा होगा, दो पैराग्राफ्स देखे होंगे, वो भी अगर किसी पोस्ट के नीचे इंफॉर्मेशन देनी हो तब। पर जब एक बहुत ही कैजुअल पोस्ट है, उसके नीचे हमेशा कैप्शन छोटे ही होते हैं। ठीक है? कॉपीराइटिंग क्या है? परसुएट करना, किसी को बोलना कि आप ये काम करो। जैसे इलेक्शंस होते हैं तो पॉलिटिशियंस क्या करते हैं? रैलीज निकालते हैं, भाषण देते हैं कि आप हमें वोट दो, हम ये करेंगे। तो वो क्या कर रहे हैं? परसुएट कर रहे हैं लोगों को कि आप हमें वोट दो।
पर्पस क्या है? अपना प्रोडक्ट सेल करना, अपने प्रोडक्ट की सेल बढ़ाना, ऐसे ऑफर्स लगा के। लेंथ क्या रहती है? शॉर्ट रहती है। ठीक है, जैसे बाय वन गेट वन फ्री, कितनी शॉर्ट लेंथ है, छोटी सी है ना, 4 वर्ड्स है सिर्फ। तो सोशल मीडिया कंटेंट की और कॉपी राइटिंग की लेंथ हमेशा ही शॉर्ट रहती है, वेयर एज आर्टिकल की लेंथ लंबी रहती है और ब्लॉग की लेंथ बहुत मॉडरेट मीडियम सी होती है। ओके, एक्टिविटी। Student will read different content samples, identify whether it is blog, article, social media post or copywriting. ओके, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप मुझे बताओगे वो कॉपी राइटिंग है, सोशल मीडिया पोस्ट है, ब्लॉग का टाइटल है या आर्टिकल का? रेडी हो जाओ, चैट में देखते रहना। अभी तो मैंने लिखा ही नहीं, अभी रुको। मैम ये क्या, ये हैशटैग होता है राहिल। हैशटैग जैसे हैशटैग स्टे हाइड्रेटेड, हैशटैग पोइट्री, ये जो आप कैप्शंस में यूज करते हैं ना हैशटैग, जो हैशटैग लगाने से वर्ड बोल्ड हो जाता है, इसको हैशटैग बोलते हैं। कॉपी राइटिंग, हाँ जी अमित, बिल्कुल ये कॉपी राइटिंग है। चलो अब एक और ऑप्शन। ओके, यस जैसे कॉपी राइटिंग। अब इसका आंसर दे दो जल्दी से। नहीं, आर्टिकल नहीं है ये। आर्टिकल में आप इन्फॉर्म करते हो, नहीं नहीं नहीं, आर्टिकल नहीं है। ब्लॉग, यस ब्लॉग है ये। वेरी गुड, ब्लॉग है ये। यस क्लास, इट्स अ ब्लॉग। अब डिस्कशन कर ले फटाफट। व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ कंटेंट? आज हमने कौन कौन से कंटेंट पढ़े? खुद को अनम्यूट कर लो, और लिखने की जरूरत नहीं है, बोल दो फटाफट। हाँ, ब्लॉग पढ़ा, और क्या पढ़ा? आर्टिकल पढ़ा, सोशल मीडिया कंटेंट पढ़ा, उसके बाद कॉपी राइटिंग पढ़ा। ब्लॉग और आर्टिकल का डिफरेंस क्या है? ब्लॉग की लेंथ छोटी रहती है, आर्टिकल की लेंथ लंबी रहती है। ब्लॉग एंगेजिंग होता है, आर्टिकल बहुत फॉर्मल और इंफॉर्मेटिव होता है। ऑल इज क्लियर। कॉपी राइटिंग क्यों यूज होती है? अनम्यूट, अनम्यूट नहीं है, रुको रुको रुको। चलो, माइक लॉ कर दिया मैंने, अब अनम्यूट कर लो खुद को। हाँ जी, अब मेरे को बताओ कॉपी राइटिंग का क्या काम है? हेलो हेलो। कॉपीराइट हेलो का मैम, मतलब बोल ये प्रोडक्ट को प्रमोट करना। हाँ, प्रोडक्ट को प्रमोट करना। सोशल मीडिया कंटेंट क्यों छोटा होता है? परंतु एक समय है ताकि लोग उसको अच्छे से देख सके, अच्छे से पढ़ सके, है ना? सॉरी पढ़ सके। जी मैम। हाँ। अब ये आपकी असाइनमेंट है। आपने एक एग्जाम्पल ब्लॉग की लिखनी है, एक एग्जाम्पल आर्टिकल की लिखनी है, एक एग्जाम्पल सोशल मीडिया पोस्ट की लिखनी है, और एक कॉपीराइट, हाँ एंगेजमेंट के लिए अमित, यस, और एक कॉपी राइटिंग लाइन लिखनी है। ठीक है, इसका मैम स्क्रीनशॉट ले लो।